नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। निगम क्षेत्र के अंतर्गत गोकुलपुर स्कूल के सामने बन रहे 2 अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने रात को पहुंचकर तोड़ा, जिससे हड़कंप मच गया। शनिवार रात लगभग 9:30 बजे गोकुलपुर स्कूल के सामने अचानक निगम का अमला पुलिस बल के साथ पहुंचा और वहां 2 बिल्डिंग अवैध रूप से बन रहे थे, ऐसा बताया गया। उनको तोड़ा गया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि लगातार नोटिस के बावजूद काम नहीं रोका गया था और इसमें दस्तावेज सही ढंग से दोनों स्वामित्व मालिकों के पास नहीं है और न ही उन्होंने कोई नक्शा पास कराया है। इस संबंध में ही तोड़ा गया है। कुछ देर तक तनाव का भी माहौल रहा, इसी वजह से पुलिस को भी बुलाया गया था। इस संबंध में एक भूमि के स्वामित्व मालिक का कहना है कि यह कोई अवैध नहीं है, पट्टा है और उनके द्वारा लगातार आवेदन दिया जा रहा था। देखिए, बड़ी कार्रवाई है निगम प्रशासन के द्वारा। एक्चुअल में नगर निगम प्रशासन ने 2-3 बार इनको नोटिस दिया था। कार्रवाई रोकने के लिए टीम सक्षम प्रकट हुई थी और आने के बावजूद जो है कार्रवाई जो है इनको आश्वासन दिया गया कि हम अवैध निर्माण जो है रोक देंगे। किसी के पास कोई जमीन के दस्तावेज नहीं है, किसी के पास निर्माण के दस्तावेज नहीं है। शासकीय जमीन और निगम की जमीन, नजूल की जमीन, ऐसे जमीनों पे जो रोड के बिल्कुल किनारे लगे हुए हैं जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है, ऐसे जमीनों को कब्जा करके निर्माण करने की प्रयास जो है वो किया जा रहा था। उस पर कार्रवाई हुई है। बेसिकली जो है निगम प्रशासन के समझाइश देने के बाद काम रोक देना था। उसके बाद भी जब काम नहीं रोका गया है तो निगम प्रशासन को पुलिस प्रशासन की मदद लेकर कार्रवाई करनी पड़ी। तो लोगों का कहना है कि रात में आकर के तोड़ा जा रहा है। देखिए, रात में लिंटर ढलाई का ही काम चल रहा था। वो बेसिकली बड़ा धड़ल्लेस चल रहा था, लाइटिंग लगा के चल रही थी। इसके पहले हमने 5 बजे तक रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद भी यदि लिंटर ढल जाता तो उसके बाद में जो मोहल्ले वासी थे उसमें काफी रोष था। उनका ये कहना था कि रातों रात ही काम हो जा रहा है और निगम प्रशासन चुपचाप जो है बैठा है और कार्यवाही नहीं कर रहा है। तो काफी प्रेशर और दबाव था, जिसमें मोहल्ले वासियों का वो था कि इनको तोड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये सारी चीजों को देखते हुए जो है निगम प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्या नोटिस जारी किया गया था? बिल्कुल, नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद जो निगम के लोग थे, हमारी टीम थी, वो फिजिकल रूप से उपस्थित होकर सबसे कार्रवाई रोकने के लिए, मतलब जो निर्माण कार्य है उसको रोकने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं है तो निगम प्रशासन को मजबूरन इस कार्रवाई को करना पड़ा। नगर निगम ये जो निर्माण कार्य है इसका आवेदन 30/10 को 2024 को नगर निगम में दिया गया था और नगर निगम के जो इंजीनियर होते हैं उनसे सब मिलके उसका नक्शा भी बना के दिया गया था। नगर निगम ने पूछा था कि यहाँ पे मकान था कि नहीं था, तो उसकी फोटोग्राफ्स भी नगर निगम में 2 कॉपी जमा किया गया था। इसी संबंध में एक नोटिस भी आया है। नोटिस का भी जवाब 1-2 दिन पहले, जिस दिन नोटिस आया उसको दूसरे दिन उसका पूरा जवाब भी दिया गया था कि जो भी निर्माण है वो निर्माण जो कागज है, जो पट्टा है, जो उसके दायरे में वो निर्माण किया जा रहा है और उसके साथ साथ फिर फोटो और नक्शा भी जमा किया गया था। चूँकि ये पट्टा वाला ज़मीन है, पूरे धमतरी में लगभग 70 से 80% नजूल और इसी प्रकार की ज़मीन है, पट्टा वाले ज़मीन है, तो उसका निर्माण कार्य इसी तरीके से होता है। और नजूल में भी हम लोगों ने जाके इसका पूरा कागज के छाया प्रति और आवेदन और सारा चीज नजूल में भी इसका पूरा कागज जमा किया गया था। निगम के द्वारा शाम को जब आए तो उन अधिकारियों को, और उन्होंने पुलिस बल भी लाया था और उनके सामने हम लोगों ने सारा फिर ये दस्तावेज दिखाया और उनको बताया कि ये ढलाई का काम चल रहा है लगातार। ये क्योंकि कल रविवार है तो अभी 1-2 घंटे का ढलाई शाम से शुरू हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा। फिर वो आप जब आए हैं तो आपके पास किसी प्रकार का कोई कागज है, आपको किसी ने मतलब वहां से लिखित में किसी प्रकार का इस निर्माण के संबंध में कोई कागज सौंपा है क्या? तो उन्होंने कोई भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, कोई भेजा है हाँ मैं लाता हूँ व्हाट्सएप में। उसके बाद एक कागज हम लोग को दिखाया, वो कागज में ना किसी का मतलब जो रिसिप्ट है वो भी नहीं था, केवल ऐसे ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था अवैध निर्माण किया जा रहा है और 2-4 लोगों का दस्तखत था, जिसको मोहल्ले
निगम से नक्शा हम लोग इसमें निगम वालों का कहना है कि अब ऑनलाइन हो गया है, क्योंकि पट्टा है तो पट्टा का जो है ऑनलाइन वो हो नहीं सकता। जो सरकार ने जो निगम में ऑनलाइन की सुविधा की है वो पट्टा वाले में तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, नियम ही नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।